सी चीज बन रही है। इन नई चीज को दुनिया वालों ने नाम दे दिया रेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। दे आर द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q such that q not equal to 0। भाई q 0 नहीं होना चाहिए। also p and q must not have any common factor। p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। भैया ये क्या बला लिखी है आपने? ये तो समझ में आ गया कि p अपॉन q की फॉर्म में होता है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या कहते हैं, नीचे वाला जीरो हो गया तो इन्फिनिटी हो गया, वो तो डिफाइंड ही नहीं होता। ये समझ में आ गया भैया, q नॉट इक्वल टू 0 समझ में आ गया। भैया ये क्या लिखा है आपने? p एंड q मस्ट नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। मैंने कहा मान ले ऐसा लिखा है 4/2। क्या ये एक p अपॉन q की फॉर्म में है? अरे देखना 2 2 4। तो यहां पे क्या है, इसका एक कॉमन फैक्टर है कि 4/2 जो है, इसमें दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है। 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं और नीचे वाले को 2 into 1 लिख सकते हैं। तो 2 जो है कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए, तब हम उसे रेशनल नंबर कह देंगे। अरे समझे? तो p एंड q मस्ट नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, ये और डेफिनेशन में जुड़ के आ जाता है रेशनल नंबर्स की। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब दुनिया में एक और टाइप के नंबर आए जिसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, ये इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि आपने देखे होंगे, ऐसे √2, √3, √7, √13, है ना, मतलब रूट ओवर ऑफ कोई ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर इसके बाद आपने देखा होगा पाई, है ना, आपने देखा ई। ये सारे क्या है? ये सारे आपके इर्रेशनल नंबर्स हैं। ये सारे क्या हैं? आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। भैया ये इर्रेशनल क्यों हैं? √3 इर्रेशनल क्यों है? √7 इर्रेशनल क्यों है? √13 इर्रेशनल क्यों है? इसका कोई प्रूफ है क्या? मैंने कहा बिल्कुल है। प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी, ये आपके सिलेबस में अब टॉपिक है, और इस टॉपिक में से सवाल आना बहुत 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 ज्यादा चांसेस होते हैं और बहुत इजी है। इससे पहले एक छोटी सी चीज आपको पढ़ानी है मेरे को, एक छोटी सी एक्सियम कह सकते हो या फिर एक फैक्ट है जो आपको पढ़ना है, जिससे आप ये थ्योरम प्रूफ कर पाओगे या फिर ये इर्रेशनैलिटी प्रूफ कर पाओगे। एक छोटा सा फैक्ट है जिसको आपको याद कर लेना है। क्या? इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। ये क्या लिख दिया? ये क्या लिख दिया? ये क्या लिख दिया? ये क्या लिख दिया? ध्यान से देखना कि अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करिए, a स्क्वायर मान लो 4 का स्क्वायर है, ठीक है, मान लो 4 का स्क्वायर है, मान लो 4 का स्क्वायर है, और मान लो जो ये a है हमारा 4, और मान लो p जो है हमारा वो 2 है। तो 2 जो है वो 4 स्क्वायर को डिवाइड कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। 4 स्क्वायर क्या होता है? 4 स्क्वायर क्या होता है? 4 स्क्वायर बाय 2 या फिर 16/2 अगर हम करें, 4 स्क्वायर 16 होता है, तो 2 8 जा 16 हो गया। तो 2 जो है वो 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो अगर 2 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा। ये एक्सियम है, एक फैक्ट है, और आपको समझ में भी आ रहा है भाई 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है अगर, तो 4 को भी करेगा 2, ऑब्वियस सी बात है, ये तो दिख ही रहा है। तो यही एक फैक्ट या फिर यही एक आपको एक्सियम जो होता है उसे हम याद करेंगे कि इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। ये आपको याद कर लेना है, इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। अब हम आते हैं प्रूफ दैट √2 इज इर्रेशनल पे। अब हम आते हैं प्रूफ दैट √2 इज इर्रेशनल पे। ध्यान से देखना है, बहुत ही ऐसा रटने वाली भी चीज है थोड़ी सी, तो इसलिए जो स्टेप्स मैं लिख रहा हूं बिल्कुल 100% फोकस यहां पे रखना। देखो मेरी जान, ये जो क्वेश्चन होता है या फिर ये जो प्रूफ होता है, इसको हम प्रूफ करते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है भैया? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब मेरी जान होता है कि हम पहले मान लेंगे लेट √2 इज रेशनल। भाई हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है ना, इर्रेशनल प्रूफ करना है ना। मैंने कहा नहीं है इर्रेशनल, रेशनल है, ठीक है, इर्रेशनल नहीं है। मैंने कहा रेशनल है, ठीक है। मैंने तो मान लिया √2 एक रेशनल नंबर है। अगर √2 एक रेशनल है, देन √2 जो होगा वो तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। भाई रेशनल नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन पढ़ाई, जो रेशनल नंबर होते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो √2 को मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे कि
Q तो नॉट इक्वल टू 0 होगा और P एंड Q के नॉट कॉमन फैक्टर्स होंगे। कि √2 अगर रेशनल है, मैंने कॉन्ट्राडिक्शन से कहा, मैंने कहा भाई √2 रेशनल मान लेता हूं, अगर रेशनल नहीं निकलेगा तो ऑब्वियस ही बात है इरेशनल होगा। कॉन्ट्राडिक्शन को प्रूव करने का मतलब यही होता है कि अगर √2 इरेशनल प्रूव करना है तो मैंने मान लिया रेशनल है, इरेशनल प्रूफ करना था, मैंने मान लिया रेशनल है, अगर नहीं हो पाएगा मेरे से रेशनल प्रूफ तो इरेशनल होगा, तो इसलिए हम √2 को रेशनल मान लेंगे, तो √2 बराबर P/Q हो गया। अब देखो स्टेप्स जो हैं ये आपको याद करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने याद करा है या फिर मैंने कुछ बनाया अपनी तरफ से, नहीं नहीं नहीं, बना रखा है, जो जैसे प्रूफ हुआ था, जिसने भी प्रूफ करा था ये उन्होंने बना रखे हैं स्टेप्स, वही स्टेप्स मैंने याद करे और मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको भी याद करने हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो √2 का स्क्वायर बराबर P²/Q² हो गया। √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर हो गया 2 बराबर P²/Q² हो गया। क्या होता है, √2 का स्क्वायर हो गया 2 बराबर P²/Q² हो गया। ठीक है जी, 2 बराबर हो गया P²/Q²। अब हम क्या कर सकते हैं, Q² को इधर ले जाएंगे और 2 को इधर ले जाएंगे, तो Q² बराबर हो जाएगा P²/2। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो 2 है वो P² को डिवाइड कर रहा है, जब भी एक इंटीजर निकल रहा है, भाई Q क्या है, Q एक इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर जब ही निकल रहा है जब ये पूरा डिवाइड करेगा, अगर आधा डिवाइड करता तो यहां पे कुछ अपॉन में होता या पॉइंट में होता। Q एक इंटीजर है, P²/2 जो है वो Q² के बराबर है, मतलब कि जो 2 है, 2 जो है इट डिवाइड्स P², 2 डिवाइड्स P²। अगर 2 P² को डिवाइड कर रहा है then we can say 2 divides P also, भाई अगर 2 जो है वो P² को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हमने अभी थ्योरम पढ़ी। ठीक है जी, टू डिवाइड्स अगर P² then 2 डिवाइड्स P also। तो अगर 2 P को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 P को डिवाइड कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं, अगर P को डिवाइड कर रहा है 2, P को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो मान लो कुछ जो बन रहा है, जो भी इंटीजर बनेगा वो मान लो M है, लेट कर लिया हमने कि P/2 जो है, भाई P²/2 जो है वो तो Q² बन रहा है, मैंने कहा P को भी डिवाइड कर रहा है तो मान लो कुछ M बनेगा, तो यहां से आ गया P बराबर 2M, P बराबर 2M, 2 पर ले गया। ठीक है, ये बन गया, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोली, पुट P बराबर 2M इन फर्स्ट, तो P बराबर 2M हमने फर्स्ट में रख दिया, यहां रख दिया, तो ये बन गया Q² बराबर 2M का स्क्वायर अपॉन में 2, तो बन गया Q² बराबर 4M²/2, तो 2 से 2 गया। ठीक है, तो इस 2 को जो ऊपर हमने काटा है इसको नीचे ले जाएं तो Q²/2 जो है वो बन गया M² के बराबर। हम यहां पे देख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स Q², therefore 2 will divide Q also, 2 तो Q को भी डिवाइड करेगा, भाई 2 ने Q² को डिवाइड करा तभी एक इंटीजर बना। भाई देखो अगर डिवाइड ना करता, मान लो यहां पे Q² की जगह मान लो 7 होता, तो 7/2 जो होता वो तो कुछ 3.5 बनता, और M तो एक इंटीजर है, तो यहां पे जो भी होगा नंबर वो M² बन रहा है, मतलब कि 2 ने Q² को डिवाइड कर दिया, समझ गए। तो 2 ने अगर Q² को डिवाइड करा तभी एक परफेक्ट आपको एक नंबर मिल रहा है, तो 2 डिवाइड Q², तो हमें पता है थ्योरम से कि 2 डिवाइड Q ऑल्सो, तो अगर 2 ने Q को भी डिवाइड करा तो हम कह देंगे Q/2 जो है, इसको जैसे यहां M माना था इसको हम N मान लेते हैं, तो यहां से बन गया Q बराबर 2N, ये बन गया। अब अगर मैं P/Q करूं, P 2M है, Q 2N है, तो अब अगर मैं P/Q करूं तो बन रहा है 2M/2N। थोड़ा सा झोल हुआ है, झोल ये हुआ है कि भाई पहले तो मैंने कहा था P/Q करूंगा तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, अगर मैं P/Q करूंगा तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, पर यहां पे तो एक 2 जो है ये एक कॉमन फैक्टर निकलता हुआ दिख रहा है। here P and Q have 2 as a कॉमन फैक्टर, ये तो 2 एक कॉमन फैक्टर निकलता हुआ दिख रहा है, तो ये 2 कॉमन फैक्टर निकलता हुआ क्यों दिख रहा है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज लिख सकते हैं, अरोज लिख सकते हैं, मतलब जो अंग्रेज बच्चे होते हैं,
तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अरोज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने जो रॉन्ग एजम्पशन ली थी, हमने क्या रॉन्ग एजम्पशन ली थी? हमने एजम्पशन ले ली थी ना कि रूट टू रेशनल है, तो हमने एक रॉन्ग एजम्पशन ले ली थी। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अरोज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन दैट रूट टू इज रेशनल। तो हमने तो एक गलत एजम्पशन ले ली थी, हमने गलत मान लिया था रूट टू रेशनल है, तो हम सॉरी मांग रहे हैं। तो हमने सॉरी मांग ली कि भाई रूट टू रेशनल नहीं है, हमने गलत मान लिया था, एक रॉन्ग एजम्पशन हो गई थी, रूट टू रेशनल नहीं है। तो अगर रूट टू रेशनल नहीं है तो हेंस रूट टू क्या होगा? फिर रेशनल नहीं है तो क्या होगा? इररेशनल होगा। हेंस रूट टू इज इररेशनल। यही होती है इररेशनैलिटी का प्रूफ, यही होता है इररेशनैलिटी का प्रूफ। देख, हमें रूट टू को इररेशनल प्रूफ करना था, मैंने मान लिया रेशनल है। इररेशनल प्रूफ करना था, मैंने तो मान लिया रेशनल है। अगर रेशनल नहीं हो पाएगा मेरे से प्रूफ तो कह दूंगा भाई सॉरी गलती हो गई, रेशनल ही है। तो रूट टू का रेशनल हमने मान लिया, लेट रूट टू इज रेशनल। अगर रेशनल है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, यहां पे पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो रूट टू बराबर पी अपॉन क्यू करा, स्क्वायरिंग करा तो टू बराबर पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर आया। ठीक है, क्यू स्क्वायर को ऊपर ले गया, टू को नीचे ले गया, तो मैंने देखा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय टू आया। मतलब कि टू ने पी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। अगर टू ने पी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो टू जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा। ये भी हमने थ्योरम पढ़ी कि भाई टू ने अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो टू जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा। तो टू ने पी को भी डिवाइड कर दिया। जब पी को टू ने डिवाइड करा तो कुछ आया होगा, मैंने मान लिया जो भी आया, जो भी आंसर आया भाई पी अपॉन टू करके जो भी आंसर आया वो मैंने मान लिया एम है। टू ऊपर गया तो पी बराबर टू एम आया। ये p बराबर 2m मैं यहां पे पटक दूंगा फर्स्ट में, ये p बराबर 2m मैं यहां फर्स्ट में पकड़ दूंगा इस वाली इक्वेशन में। तो यहां p की जगह 2m रख दिया, तो q स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर बाय 2, कटा कटा तो q स्क्वायर बाय 2 बना। तो यहां मैंने देखा 2 तो भाई साहब q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 2 ने p स्क्वायर को डिवाइड करा, 2 तो q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। और जब 2 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। तो जब q को डिवाइड करेगा तो जो भी नंबर आएगा वो मान लो n है। तो q बराबर, ये 2 पर गया तो q बराबर 2n आ गया। p बराबर 2m, q बराबर 2n, तो p अपॉन q करूंगा तो 2 एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है। और मैंने तो ये कहा था कि p अपॉन q करने पे p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, पर यहां पे तो 2 एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है। तो ये क्यों गलती हुई, ये क्यों कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि यहां पे मैं लिख रहा हूं कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा और यहां पे कॉमन फैक्टर निकलता हुआ आ रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए हुई क्योंकि मैंने शुरू में ही एक गलत एजम्पशन ले ली थी, मैंने गलती से मान लिया था रूट टू रेशनल है, तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूं, सॉरी जी रूट टू रेशनल नहीं है, रूट टू तो एक इररेशनल है। एक बार और एक और सवाल करते हैं, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इररेशनल। ये हमें प्रूव करना है। मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता, प्रूव दैट दिस इज इररेशनल गिवन √5 इज इररेशनल। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन होता, मान लो ऐसा क्वेश्चन होता ये। अब थोड़ा सा आसानी पड़ेगी, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा एसई वाला भी कैसे करना है। पहले इतना समझो, देखो प्रूव दैट दिस इज इररेशनल गिवन दैट √5 इज इररेशनल। हमें बोल रखा है √5 तो इररेशनल है, बताओ ये पूरा क्या भी इररेशनल होगा? प्रूव करना है। प्रूव कैसे करते हैं? वही सेम स्टेप कि लेट 3 + 2 √5 क्या है? इट इज रेशनल। मैंने मान लिया रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो 3 + 2 √5 को मैं क्या लिख सकता हूं? p अपॉन q लिख सकता हूं, जहां पे कि q नॉट इक्वल टू 0 होगा और p एंड q के नो कॉमन फैक्टर्स होंगे, नो कॉमन फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम? देखो स्क्वायरिंग जब करते हैं, जब एक तरफ पूरा इरेशनल हो, तो पहले तो इसको इधर ले जाते हैं, तो 2 √5 बराबर बन जाएगा p अपॉन q -3, ये बन रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम ले जाएं तो p अपॉन q -3 है ना, और अगर आप 2 को भी नीचे ले जाएं तो ये बन जाएगा p अपॉन q -3/2। अपनी आवाज को चले जाएं तो ये बन जाएगा p अपॉन q -3/2 बराबर √5। कुछ ऐसा बन रहा है ना। मैंने क्या करा, जितने भी ये नंबर्स थे √5 के अलावा जितना भी था वो सारी चीज उठा के यहाँ फेंक दी। तो पहले 3 फेंकी तो इधर बन गया p/q -3, अब 2 नीचे ले गया डिवाइड में मैं, तो ये बन गया p/q -3/2। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, p अपॉन q एक रेशनल नंबर है। ठीक है, p अपॉन q है, जैसे p/q -3/2। ये पूरी क्वांटिटी को मैं स्टडी कर रहा हूं। अब देखो जो p अपॉन q है, जो p अपॉन q है, ये p अपॉन q एक रेशनल नंबर है। ध्यान से देखना बोर्ड पे, p अपॉन q एक रेशनल नंबर है। क्या 3 एक रेशनल है? बिल्कुल रेशनल है भाई, 3 भी तो एक रेशनल है, 3/1 करके लिख सकते हैं ना, तो ये 3 रेशनल है। रेशनल में से रेशनल गया तो क्या मिलेगा?
सोचो, रेशनल में से रेशनल गया तो क्या मिलेगा भाई? मान लो एक रेशनल है 3/2, एक रेशनल है 1/2, तो दोनों में से कटेंगे तो by 2 और ऊपर 3 - 1 हो गया 2/2, तो ये बन रहा है 1 और 1/1, ये भी एक रेशनल ही है, ये भी एक रेशनल है। तो रेशनल में से रेशनल गया तो मेरे को क्या मिलेगा? तो रेशनल माइनस रेशनल बन रहा है ऊपर, जो कि रेशनल होगा। ठीक है, नीचे क्या है? नीचे एक रेशनल नंबर है, नीचे एक रेशनल है, और रेशनल अपॉन रेशनल जो होगा, रेशनल अपॉन रेशनल जो होगा, ये भी तो एक रेशनल नंबर ही होगा भाई। मान लो 3/2 अपॉन में 1/2 है, तो ये क्या बन रहा है? 2 से 2 कटा 3/1, ये भी तो एक रेशनल है। तो पॉइंट इज कि रेशनल अपॉन रेशनल भी तो रेशनल होगा। तो मतलब कि ये पूरी क्वांटिटी जो है ये एक रेशनल नंबर है, ये पूरी क्वांटिटी जो है ये एक रेशनल नंबर है भाई। ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, तो ऊपर भी रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल अपॉन में रेशनल, और रेशनल अपॉन रेशनल भी रेशनल। तो ये पूरी क्वांटिटी जो बन रही है ये तो जी रेशनल है। और इधर जो हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है √5 क्या है? इर्रेशनल है। इर्रेशनल और रेशनल के बीच में इक्वल टू कैसे आ सकता है भाई? ये इर्रेशनल है, जो LHS है वो इर्रेशनल है, जो RHS है वो रेशनल है। तो LHS और RHS इक्वल कैसे हो सकते हैं? क्या बोला मैंने? सिंस LHS is irrational and RHS is irrational, वो रेशनल, RHS जो है वो रेशनल है। तो अगर LHS इर्रेशनल है, RHS रेशनल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि therefore LHS कैन नॉट बी इक्वल टू RHS। पर यहां तो LHS और RHS में इक्वल दिख रहा है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अरोज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, तो हमने एक गलत एजम्पशन ले ली थी कि ये जो है पूरी क्वांटिटी रेशनल है, देयरफॉर हेंस ये इर्रेशनल है। जो हमने गलती करी थी वो मान रहे हैं, तो ये क्या है? एक इर्रेशनल है। हेंस 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। हमने गलती से रेशनल बोल दिया था, ये तो इर्रेशनल है। समझे? ट्रिक क्या है? रेशनल में रेशनल ऐड कर दो, रेशनल में रेशनल माइनस कर दो, रेशनल में रेशनल मल्टीप्लाई कर दो, रेशनल में रेशनल डिवाइड कर दो। हर एक केस में आंसर जो है वो रेशनल होगा। एक चीज और है बस जो आपको दिमाग में रखनी है, वो ये है कि जैसे इस क्वेश्चन में मैंने यहां पे ये ऐड करा था, देखो इस क्वेश्चन में मैंने ये ऐड करा था कि क्वेश्चन तो सिर्फ यहीं तक था कि दिस इज इर्रेशनल। क्वेश्चन में ये नहीं था गिवन दैट दिस इज इर्रेशनल। क्वेश्चन में था सिर्फ ये इर्रेशनल प्रूव करो। हमें बोल नहीं रखा था कि √5 के बारे में नहीं बोला था। तो जब √5 के बारे में नहीं बोला होगा तो आप डायरेक्टली ये नहीं लिख पाओगे कि ये इर्रेशनल है। आपको इसके बाद इस स्टेप के बाद, भाई यहां तक तो आपको समझ में आ गया रेशनल है, क्योंकि रेशनल माइनस रेशनल रेशनल, रेशनल अपॉन रेशनल भी रेशनल, तो ये तो रेशनल है। आप डायरेक्टली ये नहीं बोल पाओगे कि ये इर्रेशनल है, आपको ये भी प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो मतलब इसके बाद जो है, इसके बाद जो स्टेप होगा, इसके बाद एक और स्टेप होगा। क्या स्टेप होगा? आपको यहां पे प्रूफ करना पड़ेगा, आपको यहां पे प्रूफ करना पड़ेगा किसका? प्रूफ ऑफ √5 की इर्रेशनैलिटी का। बच्चे को लगता है कि मेरे स्कूल में टीचर ने तो 4 लाइन में करवा दिया, इसने 8 लाइन में करवाया। अरे वो 4 लाइन में तूने रटा है, इन 8 लाइन में तूने समझ के करा है। तो समझना इज मोर इंपॉर्टेंट देन रटना। ये एक और लल्लू प्रॉब्लम है, ये CBSE का ही सवाल है आपका कि प्रूव दैट 4 √5 इज इर्रेशनल।